आज संडे बाप दादा की अव्यक्त मूल्य का दिन है। 4 अगस्त 2024 और आज की मूल्य की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2001। ये बाबा का बाप दादा में अव्यक्त होने का दिन था। ब्रह्मा बाबा इस दिन अव्यक्त हुए थे 18 जनवरी 1969 के दिन, और स्मृति दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है आज भी। तो बाबा ने आज खास होली चलाई थी 2001 के सन में। सुनेंगे आज की मुरली, और मुरली का सार है यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। हम बाबा को यहाँ याद करते हैं, उनके यथार्थ रूप को पहचान कर। बाबा ने हमें अपना सत्य ज्ञान दिया, सत्य परिचय दिया, और उसके आधार पर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अब हम बाबा को, आत्मा अपने को समझ बाबा को याद करते हैं। लेकिन उसमें भी अभी बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, है ना, समझ में। और सबकी अलग अलग तरह के बाबा को विजुलाइज करने में। अभी भी सबका अगर पूछा जाए कि कौन कैसे बाबा को याद करता है, तो बहुत सारे, सबके अलग अलग बातें आएंगी। लेकिन गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है। बट फिर भी उसमें से जो करेक्शन लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो यथार्थ स्मृति का मतलब होता है कि बाबा जो है, जैसा है, और वो हमें जैसा अपना परिचय देना चाहता है, क्या हम उसको उसी रूप में याद करते हैं? और अगर करते हैं, यथार्थ याद है हमारी, तो उसका प्रमाण क्या होगा, उसका प्रूफ क्या होगा? तो उसका प्रूफ होगा समर्थ स्वरूप। यानी हमारे हर कर्म, बोल, संकल्प में समर्थी आ जाएगी, और ऐसे समर्थ स्वरूप से हम शक्तियों द्वारा सर्व की पालना। तो ये पहचान है, प्रूफ है हमारी यथार्थ याद का। सुनते हैं बाबा ने आगे और हमसे क्या कहा। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं, क्योंकि 18 जनवरी है। बाप दादा को याद करते समय ब्रह्मा बाबा के साकार पाठ को खास, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया है, उन्हें खास स्मृति आती है, और जिन्होंने सुना है उनको भी उनके सारी लीलाएं उस दिन सब याद आती। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। तो इसमें कुछ भी फिजिकल चीजें नहीं लेनी है कि कोई बाबा का सही में कोई गला है फिजिकल और उसमें पड़ रही थी। लेकिन ये अलंकारी भाषा है कि सुबह से ही अमृत वेले 2 बजे से बाबा के बच्चे जो अपने अपने समय में अमृत वेला करते हैं, उठते ही उस दिन खास बाबा की यादों में समा जाते हैं। जैसे बाबा और आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, वो खास उस दिन अलग ही इंटेंसिटी से होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा उनकी याद खास गले में पड़ रही थी बच्चों की तरफ से। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। अब बाबा से बच्चे जो बातें करते हैं अलग अलग तरह से, स्मृतियों की या अपने पुरुषार्थ की, जो भी, वो सब बाबा सुन रहे थे, जिसको बाबा दिल के गीत कह रहा है, प्यार के दिल के गीत। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। तो इस दिन ना केवल ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, लेकिन जो यज्ञ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना था, वो था अब साकार बाबा को छोड़ अपने बच्चों को अपनी जिम्मेवारी, जो जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की, वो बच्चों को निमित्त बनाना था। इसलिए ये दिन खास बच्चों को जिम्मेवारी का ताज पहनाने के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। बाबा ने जब
शरीर छोड़ा तो उसके जस्ट पहले प्रकाश मणि दादी को आगे की जिम्मेदारी सौंपते हुए, अपनी हाथों से शक्तियां देते हुए उनको ट्रांसफर किया ना। तो वो मंच यानी सेवा का जो मंच है उसमें बाबा ने बच्चों को उस दिन आगे बढ़ाया, अपने आगे रख कर दिया और खुद अव्यक्त हो गए। तो बाबा ने कहा साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है, क्योंकि उसके पहले हर बात ब्रह्मा बाबा से पूछी जाती थी। हर बात में ब्रह्मा बाबा ही सबसे मेन थे, है ना धी। लेकिन बाबा अगर साकार में रहते तो दूसरे बच्चों के अंदर वो समर्थ ही नहीं आ पाती, और बच्चे अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझते, हर बात में बाबा पर निर्भर रहते। तो ये भी एक गहरा राज था कि बाबा को साकार शरीर छोड़ना ही था। तो उस दिन निमित्त बनने की ताजपोशी और तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बने, निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। क्योंकि बाबा साकार रूप में बच्चों के साथ सेवाओं का पाठ बजा रहा था ना। साकार में निमित्त बच्चे बनते थे, लेकिन बाबा की मनसा सेवा, सूक्ष्म सेवा बहुत रहती थी। सारा गाइडेंस, सारा डायरेक्शन शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही तो देता था ना। सबसे ज्यादा यथार्थ जो मेन पार्ट था डायरेक्शन देने का, टचिंग देने का, वो तो ब्रह्मा के द्वारा ही होता था। इसीलिए बाबा का काम था कि शिव बाबा से आ रहे सारे डायरेक्शंस को वो बच्चों को बताए, समझाए, और उनका आ, आ, सूचना या उनका जो भी सेवा समाचार है वो लेते रहे और अपना अनुभव भी उसमें मिलाते रहे। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ, बाबा ने पूछा। जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। वतन का मतलब सूक्ष्म दृश्य ना। सूक्ष्म वतन में एक जो बाबा बच्चों से मिलन बनाते हैं उनके सूक्ष्म शरीर से ना, वो बाबा ने बताया। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। फिर मधुबन ने देखा, उसके बारे में बाबा बताते हैं कि अब आगे क्या करना है। स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण क्या है। माना जो बाबा को हम याद करते हैं वो तो रहता है, लेकिन यथार्थ याद है ये, इसका क्या प्रमाण है। तो बाबा ने बताया, स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। यथार्थ स्मृति क्या है? समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति से आप में कुछ भी कर लेने की समर्थी आ जाए, कुछ भी इम्पॉसिबल ना लगे ना। पॉसिबल इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, उसको कहते हैं समर्थी स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया ना। जिस दिन बाबा के बारे में हमको परिचय मिला था, तो एक सेकंड की स्मृति से ही तो हम बाबा के बच्चे बन गए थे और बाबा को बाबा कहा था। तो बाबा को बाबा कहते ही जो बाबा की जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में शक्तियां, गुण या स्मृतियां हैं, वो सब हमारी हो गई थी। दिल ले जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी ना। उसके बाद से जब भी बाबा को याद किया, बाबा को कुछ भी रूप में बाबा से सहयोग मांगा, बाबा हमेशा अवेलेबल रहा।
भले हम भूल जाते थे, हम बाबा को याद करना भूल जाए, लेकिन अगर याद किया एक बार भी बाबा को, तो ऐसा हो नहीं सकता बाबा से मदद ना मिले। तो बाबा कहते हैं यह स्मृति गोल्डन की है, गोल्डन चाबी है ना। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने गोल्डन चाबी और डायमंड चाबी की बात करी थी। बाबा ने कहा यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी, यह स्मृति गोल्डन की है, चाबी है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ, अंडरलाइन, मैं बाप की। अब हम लोग क्या करते हैं कई बार ना, कई बार क्या मेजोरिटी टाइम हम लोग बाबा को जब याद करते हैं तो पार्ट बनकर याद करते हैं, है ना। और पार्ट बनकर, पार्ट में जो चल रहा संस्कार है या पार्ट में जो भी संकल्प है उसका स्वरूप बन के, यानी उसी का रूरिहान बाबा से करते रहते हैं कि बाबा घर में ये प्रॉब्लम हो गई, बाबा यहाँ पर मेरे शरीर में ये है, या बाबा ये स्ट्रगल है ना, या शरीर की ही सेवाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये सब जब हम बात कर रहे हैं शरीर का पार्ट बनकर, तो वो तो यथार्थ याद में काउंट नहीं होगा ना। ये बात समझने की है कि बाबा को यथार्थ याद सिर्फ तब किया जाता है, उसी को कहेंगे जब मैं आत्मा बन के बाबा को याद करती हूँ, और फिर ये पार्ट की बातें उसमें बीच में नहीं आती। यानी मैं और बाबा जब निसंकल्प होकर आपस में जस्ट होते हैं, कुछ करते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ लेन देन नहीं करते, जस्ट होते हैं, वो है बाबा की यथार्थ याद। सोचो उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, है ना। हम लोगों को आदत पड़ी है ना भक्ति की, कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ मेहनत चाहिए। इसीलिए बाबा, हम लोग जब पार्ट में अपने इतने बॉडी कॉन्शियस है और थे, तो बाबा को वो उसी तरह से हमें मोल्ड करना पड़ा, भाषा वैसी यूज करनी पड़ी कि बच्चे शरीर समझते, अगर अपने को आत्मा कहे कि मैं आत्मा हूँ तो कैसा पुरुषार्थ करे, उस हिसाब से बाबा ने मेजोरिटी वाड़ी साकार में चलाई है। तो अभी आज बाबा जो ये लाइन कह रहे हैं इसमें बहुत गहरा गहरा रहस्य है कि मैं बाप की, जब हम ये कहते हैं तो हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। शरीर से मैं बाप की, ठीक है, कि जैसे ये रूपाली बाबा की, हाँ ये पार्ट बाबा ने दिया, ड्रामा ने दिया तो बाबा की हूँ, लेकिन ये स्मृति यथार्थ स्मृति नहीं है। यथार्थ स्मृति तब होती है जब मैं अपने को आत्मा समझूं, है ना। इसीलिए ये निश्चय हुआ जब कि मैं आत्मा हूँ, बाप की बच्ची हूँ, यानी मैं आत्मा, परम आत्मा की बच्ची हूँ। परम आत्मा, फिजिकल फादर नहीं, ये है रूहानी फादर। तो ये यहाँ पर जब निश्चय हुआ तो बाबा ने कहा तो कितना टाइम लगा, सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड के वर्षे के, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं। अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है, पूछ रहे बाबा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं, पांडव माना भाई लोग, डबल फॉरेनर्स मतलब विदेशी। पक्का, पक्का, बाबा पूछ रहे हैं पक्का। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को, अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। अब देखो जब बाबा ऐसे बात कर रहा है तो पाठ से ही बात कर रहा है ना, क्योंकि अधिकारी बन गए हैं, है ना। अभी जैसे हमें तो बाबा का ज्ञान मिला और हम बाबा की यथार्थता को समझते हुए उनके बताई हुई श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हम अपने को बाबा का बच्चा कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्ञान में नहीं है, जो दूसरी आत्माएं हैं वो बाबा के बच्चे नहीं है, है ना। तो बन गए हैं बाबा इसलिए कहता है क्योंकि हमारा पार्ट है बीके जीवन का, पार्ट है हमारा ब्राह्मण कहलाने का। और इस समय पूरा ये जो संगम युग में हमें बाबा से जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के आधार पर हमें अभी ऐसे बाबा फील करा रहा है कि आप अधिकारी बन रहे हो। नहीं तो बन रहे हो, जब संपूर्णता को अनुभव कर लिया या कर लेते हैं तो फिर बनना नहीं होता, वो तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे अंदर ऑलरेडी है। लेकिन क्योंकि पार्ट सुन रहा था, सुनता है, तो उसको तो अभी कमियां ही लगती है अपने अंदर, कोई ऐसी पार्ट में शक्तियां दिखती नहीं। तो बाबा कहता है अच्छा बन रहे, बनता हुआ महसूस करो ना। जब तक आपको अपनी संपूर्णता के करीब नहीं पहुंच जाते और आपको पता नहीं चल जाता कि आप हो ही मेरे जैसे ना, तो बाबा कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को,
अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि हम लोग इतने अ, अपने को निर्बल समझते आए ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने को ह्यूमन जो समझते आए अभी भी। जैसे देखते हैं, आप लोग भी ऐसा अनुभव करते ही होंगे कि आत्मा जब बॉडी में है और जब पार्ट बजा रही है, तो वो अपने आप को प्रकृति से भी कमजोर समझती है। वो अपने आप को कई सारे दूसरे पार्ट धारियों से भी कमजोर समझती है, भगवान से तो कमजोर समझती ही है ना। लेकिन सत्य ये है कि ये जो आत्मा है, ये अगर ये भूल जाए कि इसका कोई शरीर है, तो ये प्रकृति से भी शक्तिशाली है। ये प्रकृति को तभी अधीन कर सकती है जब ये जान जाए कि ये प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली है। और ये जो दूसरे पार्ट में जो हमें इन्फ्लुएंस में हम आ जाते हैं कि दूसरे कोई ज्यादा धनवान है, ज्यादा कोई गुण और विशेषताएं वाले पार्ट बजा रहा है, पद में पोजीशन में ज्यादा है, रूप में कोई हमसे बेहतर है ना। ये सब चीजों से आत्मा अपने को बहुत इंफिरिटी में ले जाती है, क्योंकि वो अपने को पार्टधारी समझती है ना। इसलिए अपने आप को पहले तो ये निश्चय कराओ कि मैं आत्मा, ये सब जो मिला है पार्ट में, ये परिवर्तनशील है। अभी इस जन्म में हो सकता है कि मैं निर्बल पार्ट बजा रहा हूँ, पिछले जन्मों में मैंने बहुत ही शक्तिशाली पार्ट बजाया हो, तो पार्ट जैसा मिलेगा वो बजाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये पार्ट से मेरी पहचान नहीं, मैं तो हूँ ही बाबा के समान, मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। ये स्मृति ही समर्थी लाती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपको अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली है। बाबा कहते सर्व शक्तियां मिली है ना। या किसी को 8 मिली है, किसी को 6 मिली है ना। हम इतने निर्बल आत्माएं पार्ट में सुन रही हैं ये, तो किसी को लगता है बाबा अभी तो बहुत काम करना है अपने ऊपर, बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी तो बहुत कमियां हैं, दूसरे लोगों को देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, हम तो अभी बहुत कमजोर हैं, है ना। ये सब माया मन की चालाकियां है, निर्बलता है, जो हमें ऐसा महसूस कराती है कि अभी हमें लेना है, बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं ना। बाबा ने कभी कहा कि स्वमान उठाओ कि मैं आधा सर्वशक्तिवान हूँ या सिर्फ शक्तिवान हूँ। बाबा ने हर एक बच्चे को, चाहे वो लास्ट में आने वाला बच्चा है, वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वमान लेता है ना। तो ये क्यों लेता है, जरूर वो है, यानी बट कौन है, आत्मा है ना, पार्ट को नहीं देखना है। तो ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं, पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सर्व याद रहता है, सारी शक्तियां। ऐसे तो नहीं, अभी हम सोचते हैं कि मेरे अंदर ना सहन शक्ति बहुत कम है, अभी सहन शक्ति बढ़ानी है। मेरे अंदर ना अभी परखने की शक्ति कम है, ये बढ़ानी है। अगर ऐसा फील करेंगे तो फिर बहुत लंबा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। ये पार्ट कह रहा है, मन कह रहा है। लेकिन जब आपको ये पता है कि मेरे अंदर सहन करने की भी शक्ति है, परखने की भी है ही, निर्णय लेने की भी है ही, जितनी भी शक्तियों के नाम हमें याद आ सकते हैं या हैं, वो है ही, ये निश्चय है अगर, तो वो शक्ति ऑलरेडी काम करने लगती है। ये अंतर है बनने में और महसूस करने में कि मैं बना बनाया हूँ, है ना। ये पुरुषार्थ की दोनों में स्पीड में बहुत अंतर आ जाता है। तो जब ये फील करते हो है ही मेरे अंदर, तो आप देखना आपके स्वरूप में वो शक्तियां आने लगेंगी, आपके द्वारा प्रैक्टिकली वो अप्लाई होने लगेंगी। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्व शक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है, पूछ रहे हैं बाबा। अब जब ये कहते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसका प्रूफ बताओ। प्रूफ क्या होगा? कोई कहे कि मैं 100 किलो का वजन उठा लेता हूँ, इसका प्रूफ क्या है?
वो 5 किलो का, 10 किलो का, 20-50 किलो का वजन उठा के दिखाएगा ना, 80-90 किलो तक का वजन उठा के दिखाएगा, तब मान सकेंगे कि हाँ वो 100 किलो का वजन भी उठा सकता है। पता चले कह रहे हैं कि मैं 100 किलो का वजन उठा लेता हूँ और उसको 10 किलो का वजन भी ना उठाते बने, तो उसका कहना यथार्थ है नहीं है। ऐसे ही जब मैं ये कहता हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो क्या मैं माया से डरता हूँ? क्या मैं प्रकृति से डरता हूँ? क्या मैं दूसरों के स्वभाव संस्कार से डरता हूँ? या वायुमंडल में जो आज परिस्थितियां दिख रही हैं चारों तरफ, उनसे डरता हूँ? अगर इनसे डर रहा हूँ तो फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कैसा? है ना? तो ये तो सच है। सच ये है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसमें कोई दो राहें नहीं। लेकिन बाकी जो चीजों से हम प्रभावित हो रहे हैं, माया से, प्रकृति से, स्वभाव संस्कार से, वायुमंडल से, फिर ये क्या है? क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जो है वो सर्वशक्तिवान की जो स्मृति है उसको अभी हमने सच नहीं माना है, इसलिए। है ना? बाबा को यथार्थ रूप में याद नहीं किया है, इसलिए। बाबा ने कहा यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है ना? तो बाबा के बच्चों को कई बार कंप्लेन आ जाती है, घर वाले ज्ञान में नहीं चलने दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो क्या ज्ञान छोड़ दें? हाँ, तो ये क्या है? ये कमजोरी है। मतलब आप जो इतने सर्वशक्तिवान हो, आप कहते हो कि हम लोगों से डर गए, हम प्रकृति से डर गए, हम माया से डर गए। हाँ, तो बाबा यही पूछ रहे हैं, अधीन बनाया है उनको, अभी दबाया है, क्योंकि अपनी शक्ति जान लेने से ही, जैसे आपको पता चल जाए आपके बैंक बैलेंस में 5 करोड़ रुपया पड़ा है, फिर आप पहले थोड़ा सा, भले ही आपने गरीबी का लाइफ बिताया है, लेकिन आज आपके बैंक अकाउंट में है 5 करोड़। अब आप कहीं भी जाओगे शॉपिंग करने या कहीं भी रुकने, घूमने फिरने, तो आप कितने कॉन्फिडेंस से चीजें लोगे, जो मन करेगा वो करोगे। क्यों? क्योंकि पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। ऐसे ही पता है मुझे, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, तो फिर मैं अ, डरूंगा? डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो याद से जब भूल जाते हैं तब हम डरने लगते हैं इन चीजों से ना। अधीन बनाना है सबको। तो ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो, जैसे कल बाबा ने कहा था ना, 5 विकारों रूपी सांप को अपने अधीन बनाकर यूज करना। तो जब आपको ये पता चल गया, तो फिर ये जो बात दूसरों के अंदर क्रोध है, दूसरों की जो लालच है, या अपना भी लालच दिखता है पार्ट में, या क्रोध दिखता है, इन सब को आपने अपने से कमजोर समझा है या नहीं? उस पर आपने अपना अधिकार जमाया है या नहीं? उसको अधीन बनाया है या नहीं? तो ये सब इस पर डांस करते हो, माना ये होते हुए, देखते हुए भी आप खुश रहते हो, क्योंकि आपको पता है ये आपका सत्य नहीं है ना, दूसरों का सत्य है। जैसे अब किसी को भी देखो कि कोई बहुत अननेसेसरी बिहेव कर रहा है, तो क्योंकि हमें अपना अननेसेसरी बिहेवियर भी सत्य नहीं लगता, तो अब हमें उसका भी अननेसेसरी बिहेवियर सत्य नहीं लगता। उसको भी निकलने देते हैं, अपना भी निकलने देते हैं ना। उसका अननेसेसरी बिहेवियर हो जाता है, वो बाद में आके सॉरी भी बोले तो भी बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, जाने दो, वो तुम्हारा कचरा है, तुमने निकाल दिया, अच्छा किया, मैं भी निकाल देती हूँ ऐसे ही। है ना? तो ना मैं अपना लेती हूँ, ना मैं दूसरों का लेती हूँ। तो इस तरह से डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है ना? कोई एक भी विकार दूसरों का आपको डरा देता है ना, या और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखना माना कोई ऐसे माया के रूप में आ जाता है, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे हमें मान लीजिए कि डर लगता है किसी की डेड बॉडी देखने से, है ना, और ऐसे ही परिस्थितियां आई जा रही है कि हमें जाना पड़ रहा है फ्यूनरल देखने, या कभी दिख ही जा रहे हैं फ्यूनरल्स, तो आप डर तो नहीं जाते हो? क्योंकि डर भी तो एक विकार है ना। तो सबसे बड़ा विकार तो डर ही है एक्चुअली। है ना? तो ये आपके ऊपर डांस तो नहीं करते कि आपको जो जो चीजें डराती है, बुरी लगती है, आपके सामने वही वही आए जा रहा है ना? तो मतलब आपको डांस करा रहा है वो। तो बाबा कहते कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, माना अब ऐसा होना चाहिए कि वो हमसे डरे। भले अभी नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना कि अब हमें किसी से नहीं डरना है, सब हमसे डरे। सब मतलब ऐसे पर व्यक्तियों को नहीं डराने बैठ जाना, लेकिन ये जो माया का रूप है सूक्ष्म, वो शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है,
आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई दे, है ना। सब आपके कंट्रोल में हो। क्रोध, लोभ, मोह, सब कुछ आप जब चाहो यूज कर पाओ, और वो भी अपने पुरुषार्थ के लिए यूज कर पाओ। बस ये होना, ये आपके हाथों में सबकी रस्सी आ जाए ना, तो ऐसे नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगा। आपको उसका ज्ञान तो रहेगा ही अंतिम समय तक, क्योंकि इसी जन्म में हमको संपूर्णता को प्राप्त करना है। शरीर, स्मृति सब है अंदर, लेकिन अब आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करता। आपको जब मन आता है आप उसको यूज कर सकते हो और छोड़ सकते हो। तो यह सांप के गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मड़के बनते हैं, विजय माला के समीप के मड़के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है, यह नहीं है अंडरलाइन। बाबा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अभी आपको शक्तियां भरनी है। आपके अंदर है ही शक्तियां। ऐसा ऐसा नहीं है कि शक्तियां नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मड़का बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाए। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को याद रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं। लेकिन जब सामने से कोई परिस्थिति आ जाती है, मान लीजिए कोई आप पर हावी हो रहा है, क्रोध कर रहा है, या कोई आपको डरा रहा है, आपको उसे फेस करना है, तो उस समय वो शक्ति आपको अपने अंदर अनुभव नहीं होती, सहन करना या सामना करने का। तो उसका कारण है कि आप स्मृति तो रखते हो, लेकिन समर्थी क्यों नहीं आती? समर्थी इसलिए नहीं आती क्योंकि आप जिस शक्ति को जिस तरह से यूज करना चाहिए वो नहीं जानते, है ना। तो ये इसका क्या अर्थ है? देखो, जब हम बाबा को यथार्थ रूप में याद करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। और जब मैं एक आत्मा हूँ तो उसके साथ कई बातें जुड़ी हैं, कि सबसे पहले पार्ट में बहुत सारी ऐसी जो बातें आ रही हैं, वो सब कुछ पार्ट में आ रही है। पार्ट पहले से ही ड्रामा अनुसार स्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है, जो होना है वो होकर रहेगा। ये स्मृति भूल जाते हैं और क्या सोचते हैं कि क्यों आ रही है माया, क्यों आ रही है ऐसी परिस्थितियां, और उसमें हमारा जो पार्ट है वो उसमें हम ध्यान देने लगते हैं कि पार्ट सुधर जाए। मान लीजिए सामने से कोई बात आई और उसमें आपको पता है कि मुझे सहन कर लेना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान बाबा से हटकर सहन करने पे लग गया। अब जब बाबा से हट गया तो यथार्थता तो खत्म, सहन करने की शक्ति को यूज करने लग गए अलग से। अब लेकिन पार्ट में तो उस समय शायद ये था ही नहीं कि सहन करना है। पार्ट में तो शायद कुछ हिसाब किताब वश कुछ होना होगा, तो वो हो गया, आपके द्वारा भी हो गया, कहा सुनी हो गई। फिर बाद में याद आता है, अरे यार ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई, है ना, अभी फिर जवाब दे दिया, फिर हार गई, फिर तो बाबा की याद से खिसक गए। तो इसलिए ये फर्क क्यों आता है, क्योंकि समर्थी आप में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी जो खास काम था उस समय बाबा की याद में टिक जाना, वो ना करके हम इस पार्ट को सुधारने में लग गए। जबकि बाबा ने हमेशा कहा है कि पार्ट फिक्स्ड है, ड्रामा फिक्स्ड है, उसको बजने दो जैसा बज रहा है। आपका एक काम है, आप बाबा की याद में रहो। उसके बाद अगर पार्ट में कुछ भी आए तो उससे प्रभावित नहीं हो जाना, क्योंकि हमारा भी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो दूसरे का भी हमारे द्वारा ही चुकतू हो रहा है। तो अगर हमारे पार्ट में कुछ कहा सुनी भी हमारे द्वारा हो गई, तो उस समय अगर मैं यथार्थ बाबा की याद में हूँ तो मुझे ये प्रभावित नहीं करेगा कि मैंने क्यों ऐसे बोल दिया, कह दिया। तो धीरे धीरे ऐसे जब सीन्स निकलते जाएंगे, आपकी ये
हैबिट बन जाएगी स्मृति में सदा रहने की, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो जहाँ पर शक्तियां यूज होनी चाहिए वो अपने आप होने लगेंगी। क्योंकि अभी हम लोगों में से कई बार ये प्रश्न रहता है कि ये वाली सिचुएशन तो बहुत सालों से आ रही है, मैं पता नहीं मुझे कि मुझे यहाँ सहन करना चाहिए कि सामना करना चाहिए ना। बाबा कहता है सहन करो सहन करो, और लेकिन सहन करते करते तो और बढ़ती जा रही है बात। तो सहन करने का मतलब क्या? सहन करो अपना भी व्यवहार और उसका भी व्यवहार। अगर ये नहीं कि सहन करो मतलब उस आपके ऊपर बहुत चिल्ला रहा है, एग्रेसिव है कोई, या कोई परिस्थिति बार बार हावी होती है, तो आप उसको बस अंदर दबा लो और खत्म करने की कोशिश करो। सहन करने का मतलब है कि सीन को साक्षी होकर देखो और अपने और उसके दोनों के व्यवहार को सत्य ना मानकर बाबा की याद में टिके रहो। ये है सहन करना, है ना। लेकिन हम लोग पार्ट बदलने में लग जाते हैं, या तो वो बदल जाए या मैं बदल जाऊं। मैं बदल रही हूँ तो मैं अपने अंदर सोच रही हूँ क्या करूँ, सहन करूँ या सामना करूँ। सामना करना आसान है तो सामना कर लेती हूँ, सहन करना आसान है तो सहन कर लेती हूँ। दूसरी शक्ति के बारे में चिंता नहीं है, जबकि शक्तियां सारी हमारे अंदर है। हम चाहे तो सहन भी कर सकते हैं, हम चाहे तो सामना भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यथार्थ कौन सी शक्ति यूज होनी है ये कैसे पता चले, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी लिखाई तो है लेकिन पता नहीं है क्या है अभी हमें, है ना, क्या होना यथार्थ है। इसलिए हम कुछ ना करें, हम सिर्फ, हम मतलब आत्मा, आत्मा सिर्फ एक काम करे, बाबा की याद में टिक जाए। यानी निराकार आत्मा निराकारी परमात्मा की याद में स्मृति स्वरूप होकर टिक जाए। उस समय सीन के बारे में कुछ ना सोचे ना। तो अगर अंदर फीलिंग्स आ भी रही हैं भय की, शिवरिंग की, या क्रोध की, या जो भी, वो फीलिंग्स बाबा को सौंपती जाए। उसको पार्ट में अपनी तरफ से देने की कोशिश ना करें, और फिर ऑटोमेटिकली पार्ट में जो होना होगा इसके द्वारा पार्ट वो हो जाएगा। उसके आप कर्ता नहीं बन जाना। स्मृति में याद रखना कि मुझे तो स्मृति में सिर्फ बाबा को याद रखना है ना। तो बाबा ने कहा ये विधि पूर्वक यूज नहीं कर पाते हो समय पर, उस समय इसमें अंतर पड़ जाता है। तो स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजय बनाए विजय माला का समीप मड़का बनाती है। तो जो जितना ज्यादा इस बात को याद रखता है तो वो विजय माला के समीप का मड़का यानी बाप समान बनता चला जाता है। वो ज्यादातर आत्मिक स्थिति में स्थित होता चला जाता है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है समर्थी का मतलब मैं हूं ही समर्थ, ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ, ये नहीं कि मुझे बनना है, मैं हूं ही समर्थ, ये अंडरस्टैंडिंग आपको ऑटोमेटिकली विजय प्राप्त कराएगी सिचुएशंस में। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। माना उसको ये फील हो कि ये कोई भी काम करेंगे तो हो जाएगा, इनके द्वारा कोई भी बात बोली जाएगी तो वो हो जाएगी, ऐसा सामने वाले को हमसे अनुभव होना चाहिए। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए और उसको भी शक्ति आए कि वो भी जो सोचे, माना वो भी आत्मिक स्मृति में टिके। तो आत्मिक स्मृति में टिक कर कुछ भी सोचना बोलना करने से वो उसमें विजय प्राप्त होती है ना। तो समर्थी का अनुभव करें, साधारण बोल नहीं। ऐसे पाठधारी बनकर बोलना मतलब साधारण बोल ना, पाठधारी बोल बनकर बातचीत नहीं करनी है, लेकिन आत्मिक स्मृति में टिक कर जब कुछ होता है तो उसको समर्थी कहते हैं। तो हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्ते पन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। यानी फरिश्ता स्वरूप मतलब एकदम इजी गोइंग, हल्का, कुछ भी किसी चीज का भार नहीं। कोई भी बात है, कुछ भी करना है, उसका बहुत हल्कापन, सब बाबा पर सौंप कर समर्पण बुद्धि से करना, उसको कहते हैं फरिश्तेपन की समर्थी आ जाना स्वरूप में। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। अब डबल लाइट का मतलब ये नहीं है कि प्रकाश प्रकाश चारों तरफ दिखेगा और हम फरिश्ता उड़ते हुए दिखेंगे, नहीं। डबल लाइट का मतलब है एक हल्कापन, यानी बुद्धि से कितने लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं,
ना, एक वो लाइट और दूसरा लाइट ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को भी लाइट कहते हैं, है ना। तो वैसे तो बाबा ने पवित्रता की लाइट बोला है, लेकिन ये पवित्रता की लाइट भी किससे आती है? ज्ञान से आती है ना। सबसे पहले सात जो बाबा ने हमें पूरे सातों गुण बताए हैं, उसमें से पहला गुण क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान रहेगा तो पवित्रता रहेगी, पवित्रता रहेगी और ज्ञान दोनों रहेगा तो फिर हल्कापन रहेगा, ऐसा दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है, बाबा पूछ रहे हैं। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। जो आत्मा बन नहीं, मतलब आत्मा तो है ही हम, लेकिन आत्मा की स्मृति से जब कुछ भी करते हैं, स्वरूप में आते हैं, कर्म करते हैं, तो दूसरों में भी वो ताकत आती है कि वो भी अपना बेस्ट पार्ट परफॉर्म करें ना। जैसे हम लोग कई बार दूसरों से कहते हैं ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, हम उसको फिर डांट भी देते हैं, पावरफुली तरीके से कराने की कोशिश करते हैं, या ताने देते हैं, कमजोरी बताते हैं, करते ही नहीं हो ये सोच के कि शायद शर्म आ जाए तो कर दे, लेकिन उससे वो और असमर्थ हो जाते हैं और वो उनकी शक्ति चली जाती है, हीन हो जाते हैं उससे। लेकिन जब हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं, अपनी सत्य को जानते हैं कि कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तो सामने वाले को भी उस सत्य में देखते हुए उसको भी या महसूस कराते हैं कि वो भी बहुत शक्तिशाली, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि है ही, कि पार्ट में उसके अभी सब कुछ लेट करना है, पार्ट में वो मेरी शक्ति को या मेरे धैर्यता को परखने के लिए उसको हर काम जो है अपने तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से करने की पार्ट मिला है। इसलिए जब उसको हम पार्ट से अलग करके उसके सत्य को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको भी हर चीज यथार्थ रूप से करने में एक तरह से हेल्प मिलती है ना। तो इसलिए कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, होती है कि हमारे साथ जो हमें मिले हैं लोग, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन या लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। हम ब्राह्मणों को हर चीज टाइम से करना, एक्यूरेट करना, सफाई से करना, इस तरह की आदत बनती जा रही है या बनी हुई है पहले से, है ना। लेकिन जो दूसरे हैं वो लेट लतीफ हैं और गंदगी में रहते हैं, या अलग तरह से उतना स्वच्छता से नहीं करते काम। तो ये क्यों? क्योंकि वो आत्माएं अपनी पार्ट में ऐसी हैं, रियल में नहीं। तो जब मैं अपने सत्य को जान जाती हूँ तो उसको भी स्वीकार कर लेती हूँ, उन सब के पार्ट को स्वीकार करके उनके सत्य में जब उनको देखती हूँ, तो उन्हें भी अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि जो बेस्ट होना चाहिए, करना चाहिए वो करे ना। लेकिन हम तब भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो बदल जाए, क्योंकि उनके पार्ट में जो है जैसा है पहले, तो उनको वैसे ही स्वीकार करके प्रेम दें और उनको ये फील कराए कि हम आपको ऐसे ही स्वीकार करते हैं, है ना। तो बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? बाबा ने पूछा। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वह कितने होंगे? बाबा ने सभी ब्राह्मणों को देखा, तो कितने होंगे बाबा पूछ रहे हैं। साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। मतलब साकार रूप में रहते हुए अपने अव्यक्त रूप को इमर्ज करना, याद रखना, ऐसे बच्चों को बाबा ने इमर्ज किया सूक्ष्म रूप में। सुना? उसमें आप लोग भी है ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी ना। सूक्ष्म रूप हमारा कब बनता है आपको पता है? मतलब सूक्ष्म रूप पे जो समझ, अंडरस्टैंडिंग मिली है, वो हमारा तब बनता है जब हम बॉडी में रहते हुए निराकारी स्थिति को फील तो करते हैं, लेकिन हम बॉडी को भी भूल नहीं पाते, बॉडी का पार्ट भूल नहीं पाते, तो वो फरिश्ते में बीच में अधर में लटक जाते हैं। हाँ, और जब हम बॉडी को भी भूल जाते हैं तो निराकारी कंप्लीट स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए ज्यादातर बा के बच्चे सूक्ष्म वतन में इमर्ज होते हैं, क्योंकि अटके हुए हैं नीचे की दुनिया में भी, ऊपर भी ना। निराकारी स्थिति को याद तो करते हैं बट साकारी रूप में याद करते हैं। तो इसलिए बाबा ने ऐसे बच्चों को इमर्ज किया। तो उसमें आप लोग भी है ना, और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। माना जब तक साकार बाबा थे तब तक जो ज्ञान में नहीं आए, बाद में आए, वो हाथ उठाएं। तो बाबा ने देखा कि मेजॉरिटी है। अच्छा, नीचे करो हाथ। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। माना जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा के साथ समय बिताया, उस समय ज्ञान में आए, वो
तो वो बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ मधुबन में नहीं लेकिन चारों तरफ बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, सबको मिलाकर संख्या बहुत है। वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है, कहाँ, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म वतन में। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म वतन है वो बुद्धि में इमर्ज होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल स्थान है सूक्ष्म वतन, लेकिन संदेशियां भी जो जाती है वो सूक्ष्म रूप में बुद्धि के द्वारा वो एक स्टेज क्रिएट करती है। उसमें उनको जो विजन्स दिखते हैं, वो विजन्स को फिर यहाँ आकर साकार में वो अपने शब्दों से बताती हैं, जो भी उन्हें समझ में आता है उस विजन से, है ना। ऐसे ही यहाँ पर बाबा कहते हैं कि वहां पर, इसलिए विजन में तो आप कितने भी लोगों को समा सकते हो। तो बाबा ने देखा कि सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो कि कितना शोभनिक होगा। इमर्ज करो सभी, जैसे बाबा कहता जा रहा है, इमर्ज किया, इमर्ज हुआ। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया। क्या इमर्ज करना है? आधी बहनें तो सोच रही होंगी कि काम कर रहे हैं, क्या इमर्ज करना है? दीदी फिर से बताओ। हाँ, देखो बाबा ने कहा एक बेदाग हीरे का कमल पुष्प आज इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। हाँ, कमल, एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां निकल रही हैं, कि भिन्न भिन्न रंग से चमक रही हैं, ऐसा इमर्ज करो। तो बाबा ने कहा टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया, और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। निर्बल, अबला जिनको कहा जाता था, वो आत्माएं, वो माताएं जो है वो इतनी शक्तिशाली हो गई हैं। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। माना जिन माताओं को, जिसको कहा जाता है कि वो वासनाओं के लिए बनी है, उनको वासनाओं से छोड़ अपने आप को उन्होंने छुड़ा लिया और पवित्रता का व्रत धारण करके शक्ति रूप के रूप में परिवर्तन हो गई। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया, और सभी को खूब घुमाया। देखो सब कुछ ना विजन है, इमर्ज कर रहे हो बुद्धि से। इसलिए सूक्ष्म वतन कहाँ है? बुद्धि में है, कोई ऐसे नहीं है फिजिकल जगह पे जाकर आप ऐसे घूमने वाले। तो क्योंकि बगीचा, पहाड़, ये सब स्थूल चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप बुद्धि में उसको देख सकते हो। रियल में जाके सूक्ष्म वतन में कुछ भी टच नहीं कर सकते, है ना, ये क्योंकि वो रियल में है ही नहीं, सब बुद्धि में है ये सारी। चाहे जो कुछ भी जोड़ दो, चाहे चांद सितारे जोड़ दो, एक विजन ही तो क्रिएट करना है, उसमें कुछ भी बना दो। लेकिन बाबा ने जो किया वो बाबा बता रहे हैं, और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया। बॉल और बैट, बॉल नहीं, खेल का खेल नहीं कराया। कोई सागर के में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। अव्यक्त रचना मतलब जितने भी बच्चे बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए हैं, उन सबको बाबा ने मर्ज किया। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो ये याद रखना कि हमारे पास सर्व शक्तियां हैं ही, सिर्फ आपको उस वक्त स्मृति में समर्थी आए इसके लिए ये याद रखना है कि पार्ट को बदलने मत लग जाना, पार्ट में ध्यान मत खींच अपना ले जाना, उस समय बाबा की याद में टिक जाना। फिर पार्ट में चाहे वो सामना करने का आए चाहे सहन करने का आए, वो यथार्थ बजेगा। आप उसकी चिंता नहीं करना कि क्यों बच गया। बाबा ने तो आज ही कहा था क्रोध नहीं करना, बाबा ने तो आज ही कहा था सहन करना, चुपचाप रहना, शांति में रहना, और मैंने तो जवाब दे दिया, शोर मचा दिया। ये पार्ट में हो रहा है। आत्मा तो जानती है कि वो सत्य स्वरूप में अपनी शांति में सदा स्थित है। ये स्मृति इमर्ज करने से समर्थी आ जाएगी, है ना। लेकिन हम पार्ट को देखकर सोचते हैं अरे मैंने तो बहुत पाप कर दिया, कि पार्ट को थोड़ा अपने से दूर रखने की आदत डालना है। तो बाप दादा का
आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो। खजाने कब फील होंगे? जब आत्मा अपने सत्य में स्थित होगी, उसके पास शक्ति, शांति, प्रेम, सुख, ये जो ज्ञान, ये खजाना है, ये इमर्ज तब होगा जब अपने को आत्मा समझकर कर्म में आएंगे। हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो। समर्थ बनने का सहयोग मतलब उसको भी उसके सत्य स्वरूप में देखो, तो ऑटोमेटिकली उसको भी जो भी पार्ट बजाना है उसको अच्छे से बजाने में शक्ति मिलेगी। नहीं तो कई बार किसी को बजाना गुस्से का पार्ट है, लेकिन वो अंदर से बेचारा बहुत परेशान होकर गुस्सा कर रहा है ना, उसको गुस्से का पार्ट बजाना है तो शांति से बजाए, गुस्सा करे। हो सकता है ऐसा ना, कोई शांति से गुस्सा करे। एक्टर्स तो जब गुस्सा भी करते हैं, है ना, तो भले वो अंदर से आजकल लाते हैं गुस्सा, लेकिन जो बहुत कई बार ऐसे एक्टर होते हैं जो रियल नेचर में बहुत शांत होते हैं और उनको फिर गुस्सा करना होता है, तो उनकी शांति अंदर से भंग नहीं होती, वो सिर्फ एक्टिंग में गुस्सा कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी आत्मा अपने सत्य में टिके, दूसरों के भी सत्य को देखे, तो भले ही वो एक्टिंग में कुछ भी करे, लेकिन वो करते हुए भी शक्तिशाली बना रहेगा ना, उसको अपना सत्य अनुभव होगा, शांति फील होगी। तो बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। हाँ, अब तो मेजोरिटी बच्चे ऐसे ही आते हैं जिनको तुरंत कुछ प्रॉब्लम में सॉल्यूशन चाहिए। ये उनको इतना टाइम नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो आत्मा परमात्मा को जान कर या बहुत लंबा पुरुषार्थ करे या लंबा कोर्स करे ना, मेडिकेशन जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल मेडिकेशन का। उनको तुरंत एक इंजेक्शन चाहिए बस, कि बस लगाओ और उनको आराम मिल जाए। तो ऐसी आत्माओं को तुरंत हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की जरूरत होती है, क्योंकि छोटे छोटे है ना, छोटे का मतलब शरीर से छोटे नहीं, लेकिन आत्मा कम पार्ट में थोड़ी सी उसका कमजोरी का पार्ट है, इसलिए फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने हैं। कई ऐसे बच्चे कम से कम सेंटर आते तो हैं, बाकी तो आते भी नहीं। बाबा को बाबा तो कहते हैं, है ना, तो हिम्मत भले नहीं है, लेकिन हिम्मत है लेकिन समर्थी भले नहीं है, तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। माना आप उनको उनके सत्य में देखो, या उनको गाइडेंस दो अपने द्वारा, या अपनी वाइब्रेशन से उनकी मदद करो। ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको जरूरत है। तो बाबा कहते हैं और पालना नहीं, है ना। कई लोग क्या सोचते हैं, अच्छा सा गुरुवार को भोग बना दें ना, अच्छी सी प्लेट खिलाएं और सबको बुलाएं, प्रोग्राम में बैठाएं, ये सब खेल पाल है। इससे आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है ना। आत्मा को शरीर का भोजन देने से या आंखों के स्टेज में प्रोग्राम कराने से, रंग बिरंगी दुनिया दिखाने से आत्माएं शक्तिशाली नहीं बनती। आत्मा को शक्तिशाली बनाया जाता है आपकी वाइब्रेशन से, आपके ज्ञान के यथार्थ जो उनका सत्य है वो उनको सुनाने से, या मेन तो है सूक्ष्म रूप की पालना ना, उसमें कम लोग ध्यान देते हैं। फिजिकल चीजों का अच्छे से एयर कंडीशन में बैठा दो, अच्छे से उनको कंफर्ट दे दो, कंफर्टेबल चेयर्स में बैठा लो, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन आत्माओं को शक्ति चाहिए सूक्ष्म रूप की। इसलिए बाबा ने कहा और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत ज्ञान चर्चा करते हैं, नहीं तुरंत उनको इंस्टेंट कुछ ऐसा मिल जाए, या चाहे वाइब्रेशन चाहे ज्ञान, कि वो उनकी शक्ति बढ़ जाए। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषता व जो शक्ति की कमी है वो भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो।
साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। शक्तिशाली सेवा का मतलब आत्मा खुद ही इतनी शक्तिशाली बन जाए कि वो बाबा से या ज्ञान से अपना रस खींच सके, अपने जो भी बाबा की पावर है वो ले सके, चाहे निमित्त हमारे द्वारा चाहे डायरेक्ट ना, लेकिन उसको वो अपने अंदर शक्तियां महसूस करे, इस पालना की आवश्यकता है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और अपनी सर्व शक्तियों के साथ ही बाबा के सामने अपने को देखे आत्मिक रूप में। बस कुछ ना बोले, कंप्लीट साइलेंस। बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। हाँ, ये पहले भी आया था। हाँ, बहुत अभी आई थिंक 3-4 संडेज पहले। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, क्योंकि आदत पड़ी है ना फिजिकल याद देने की। अब जैसे बाबा के पास पहुंचना पॉसिबल नहीं है, हाँ? आत्मा बनकर बाबा के पास पहुंचने में कितनी देर लगती है, लेकिन वो मधुबन जाके याद देना, जैसे वहां साकार बाबा बैठा हुआ है ना, ऐसे हम फिजिकल बॉडी समझ के खुद को, जो लोग जा रहे होते हैं उनसे बाबा को कहते हैं बाबा को याद देना। अरे बाबा को याद तुम जहाँ बैठे हो वहीं से जा रही है ना, उसमें देने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी, कि बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है। बच्चे साधनों को यूज करने में ज्यादा अभी आ, आ, एक तरह से आदी हैं, है ना, जबकि आत्मा तो तब महसूस हो, जब आत्मा को महसूस कर लिया तो साधनों की जरूरत ही नहीं है, दिल की आवाज बाबा तक अब ऑटोमेटिकली पहुंचती है। बाबा ने कहा भी कि बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को, बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार रिकॉर्डिंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों को की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हीं की याद बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शक्तिवन के सेवाधारी हैं, उन सबकी सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है, मुबारक हो। पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाएं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर से सभी बाप दादा सहित दादियों को, सभी ब्राह्मणों का ट्रिपल डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर
ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं कि ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक। बहुत अच्छा। आज का वरदान है, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी। माना चारों तरफ से कीचड़ के समान व्यक्ति, परिस्थिति, माया का रूप आता रहे, लेकिन मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित हूँ। मैं आत्मा सभी से अप्रभावित हूँ। ड्रामा की कोई भी चीज मुझे टच नहीं कर सकती। ये उस चीज की निशानी है कमल। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। बात स्मृति की है ना, आपको स्मृति रहे तो ऑटोमेटिकली शरीर की बातें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, ड्रामा प्रभावित नहीं करेगा। ड्रामा में आपका पार्ट बचता रहेगा, आपके द्वारा सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आप हल्के रहोगे ना। तो ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। तो कई बार जब हम अपनी अंदर जो भी विशेषताएं बाबा ने डाली हैं या ड्रामा अनुसार मिली हैं, है ना, उनको चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक सेवाओं में यूज करते हैं, और उसका उसके ऊपर एक अभिमान, ईगो या अहंकार रखते हैं कि मेरी विशेषता ऐसी है, मैं ऐसा करती हूँ तो ऐसा होता है, उसमें मेरापन लाना, ये बहुत बड़ा देह अभिमान है ना। इसीलिए ये विशेषताएं ड्रामा ने आपको दी हैं, ये प्रभु प्रसाद है। उनको सेवाओं में लगाओ, चाहे उनको बढ़ाओ, लेकिन उनके प्रति ये कभी भावना आए कि ये मेरी है ना। इतना नम्रता के साथ, उतना समर्पण भाव के साथ हमें उन्हें यूज करना है, और उनसे अपना कभी भी पहचान नहीं बनानी है, आइडेंटिटी नहीं बनानी, नहीं तो वो अहंकार का रूप ले लेगी। अच्छा।